बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम डिबेंचर्स का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था उसमें कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही थी कैश के बदले, कि जनरल पब्लिक को डिबेंचर्स इशू किए और उनसे कैश रिसीव की। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है लेकिन डिबेंचर्स के बदले बिजनेस परचेज कर रही थी, और उसमें हमें 3 केसेस बताए गए थे कि अगर कंसिडरेशन हो 4,60,000 तो तब जनरल एंट्रीज क्या होंगी। फिर अगर कंसिडरेशन कोई और अमाउंट हो कम या ज़्यादा तो तब हम जनरल एंट्रीज किस तरह पास करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है और यहाँ पर भी बिजनेस परचेज कर रही है, लेकिन हमें कंसिडरेशन एक ही बताई गई और जो डिबेंचर्स इशू कर रहे थे उसमें हमें बताया गया कि डिबेंचर्स पार पे इशू किए गए, डिस्काउंट पे इशू किए गए या प्रीमियम पे। तो इसकी जर्नल एंट्रीज बनाना हमने सीखी। क्वेश्चन नंबर 4 इन तीनों क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है लेकिन उसके बदले कंपनी कोई भी अमाउंट या बिजनेस वगैरह परचेज नहीं कर रही। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी। कोलेक्टरल सिक्योरिटी मींस दैट कि गिरवी रखेगी। ठीक है, लोन लेगी बैंक से और बैंक के पास अपने ही डिबेंचर्स गिरवी रखेगी। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया। क्वेश्चन हमारे पास जेड लिमिटेड हैड 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹6 लाख आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को एक्स लिमिटेड कंपनी के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं 6 लाख। ठीक है, और जिस पर कंपनी इंटरेस्ट दे रही है 6%। इसके बाद ऑन 1 जुलाई कंपनी ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹1,75,000 from MCB, for which the company placed with bank debentures of ₹2 lakh as a collateral security। ठीक है, 1 जुलाई को कंपनी ने MCB बैंक से 1,75,000 का लोन लिया और इस लोन के बदले कंपनी ने 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स गिरवी रखवाए। अब हमसे रिक्वायरमेंट क्या है कि पास अ जनरल एंट्रीज इफ एनी, आल्सो शो हाउ द डिबेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। जनरल एंट्री बनानी है हमने और दूसरा बैलेंस शीट भी बनानी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। ठीक है, दोनों मेथड से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन आपने पेपर में एक ही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड कि आप सिर्फ जो लोन लिया है बैंक से सिर्फ उसकी ही एंट्री कर दें। ठीक है, डिबेंचर्स की एंट्री ना करें। मैं रीज़न भी बताऊंगा कि डिबेंचर्स की एंट्री क्यों ना करें। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो ये है कि जनरल में सिर्फ हम जो लोन लिया उसकी एंट्री कर दें। तो जब लोन लेंगे तो उसकी हमारे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट। अब यहाँ पे देखें बैंक को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक से जब लोन लेंगे तो बैंक हमारे अकाउंट में उस अमाउंट को डिपॉजिट करेगा, हमें इन कैश नहीं देगा, बाद में हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक बिजनेस का एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। और क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमने लोन लिया 1,75,000 का, तो एसेट इंक्रीज हुआ 1,75,000 का, हमने इसको डेबिट कर दिया। अब बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी हुई कि हमने बैंक को ये लोन पे करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट 1,75,000। ठीक है, लाइबिलिटी को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। एक ही एंट्री हुई हमारे पास सिर्फ लोन की, कि बैंक से हमने लोन लिया और लोन की एंट्री कर दी। जर्नल में बस एक एंट्री होगी फर्स्ट मेथड में।
अच्छा, इसकी अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी सेम है। एसेट साइड पे हमारे पास एक ही एंट्री होगी बैंक अकाउंट की, ठीक है। बैंक में हमारी कितनी अमाउंट पड़ी है, जो बैंक से हमने लोन लिया वो एसेट है 1,75,000। अब लाइबिलिटी साइड पर हमने कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। देखिए, जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग स्टार्टेड में था, ठीक है। देखिए, जेड लिमिटेड हैड 12% डिबेंचर्स ऑफ 6 लाख आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी। जो पहले से कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हुए थे वो लाइबिलिटी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स 6 लाख, क्लियर। और दूसरा हमारा यहाँ पर है बैंक लोन, जो बैंक से लोन लिया 1,75,000, ठीक है। तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है कि हमने पे करना है। यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हुई और फर्स्ट मेथड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस मेथड से अगर क्वेश्चन कर लें तो तब भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में हमने क्या करना है कि सेम हमारे पास एंट्री होगी लोन की। सबसे पहली एंट्री होगी लोन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। बैंक से कितना लोन लिया, 1,75,000 और 1,75,000 से लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई, ठीक है। पहली एंट्री तो हमारी हो गई। अब दूसरी एंट्री हमारी होगी डिबेंचर्स की, कि जो हमने बैंक को डिबेंचर्स दिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो देखें, टू डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी तो हुई, डिबेंचर्स तो हमने दिए, ठीक है। कितने के, 2 लाख के, जो हमें बुक में बताए गए हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी 2 लाख की है। अब डिबेंचर्स के बदले हमें कोई अमाउंट वगैरह नहीं मिली, ना ही हमें कोई बिजनेस वगैरह मिला, ना ही हमें कोई एसेट मिला, ठीक है। ये जो बैंक लोन मिला है ये तो एक लोन है, ये हमें डिबेंचर्स के बदले नहीं मिला। हमने इनके बदले डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखा है, गिरवी रखा है, ठीक है। तो ये अमाउंट हमें डिबेंचर्स के बदले नहीं मिली। तो क्रेडिट तो हमारे पास एक चीज़ हो गई डिबेंचर्स। अब डेबिट हमने कैसे करना है, तो हम एक फेक एंट्री करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि मतलब जो डिबेंचर्स हमारे पास जहाँ पे इशू हुए हैं ये फेक हैं, ठीक है। ये हमने गिरवी रखे हुए हैं, इनका कोई भी मकसद नहीं है। हाँ, अगर 2 साल या 3 साल बाद जो हमारी टाइम फिक्स हुआ है बैंक के साथ, अगर उसके बाद भी हम पेमेंट नहीं करते तो फिर ये एक्टिव होंगे। उससे पहले इनकी एंट्री करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पर डेबिट कर देना है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट 2 लाख, ठीक है। इन डिबेंचर्स के बदले ना ही कैश मिली, ना ही कोई एसेट वगैरह परचेज किया, तो हमने एक फेक एंट्री की डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट 2 लाख के साथ, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास एसेट साइड पे क्या रिकॉर्ड होगी, सबसे पहली एंट्री होगी हमारी बैंक, जो बैंक से लोन लिया 1,75,000, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर हमने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया, ठीक है। इसको हम अपना फेक एसेट कंसिडर करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 2 लाख, क्लियर। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स क्वेश्चन में हमें बताए गए हैं 6 लाख, और एक ये डिबेंचर्स जो हमने बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दी है, ठीक है। लाइबिलिटी है तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगी डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख, और एक लाइबिलिटी हमारी ये है जो बैंक से हमने लोन लिया, बैंक लोन अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 1,75,000, ठीक है।
बैलेंस शीट को यहाँ पे क्लोज करेंगे 3,75,000 और यहाँ पर भी हम इसको ऐड करें, सॉरी यहाँ पर डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट 2 लाख तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, बैंक को भी रिकॉर्ड कर दिया जो हमारे पास एसेट्स गिवन थे, लाइबिलिटीज़ को भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन इसको हमने यहाँ पर फाइनल रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि हमारे आंसर सेम नहीं आएंगे। उसका रीज़न ये है कि हमें टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ बिजनेस के नहीं बताए गए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो बैलेंस शीट होगी डिबेंचर्स की, इसमें हमने एसेट्स को रिकॉर्ड कर देना है और लाइबिलिटीज़ जो है उनको हमने रिकॉर्ड कर देना है, इनको सम अप नहीं करना। क्लियर। तो जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थे सेकंड मेथड में वो भी हमने रिकॉर्ड किए, फर्स्ट मेथड को भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो क्वेश्चन में आप फर्स्ट मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना।